जय हिंद। क्लास 10th त्रिकोणमिति प्रश्नावली 2B में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक प्रत्येक प्रश्न को सोल्व कर दिए हैं। अब नेक्स्ट 5 का पहला नंबर प्रश्न है 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ हमें वैल्यू निकालना है 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का। चूँकि हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, स्क्वायर है साइन स्क्वायर तो यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से पुनः फॉर्मूला पर लागू करेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका राइट आंसर प्राप्त हो गया। नेक्स्ट 5 का दूसरा नंबर प्रश्न है 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा को tan स्क्वायर थीटा। अब यह फॉर्मूला पर लागू हो गया 1 प्लस कॉट tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। यह इसका राइट आंसर प्राप्त हो गया। नेक्स्ट 5 का तीसरा नंबर प्रश्न है 1 प्लस tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। इसे हम लिख सकते हैं 1 और tan स्क्वायर को कॉट स्क्वायर में बदल लेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है, इसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। वैल्यू इसी तरह से था तो इसका राइट आंसर यही बन जाएगा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। थीटा के स्थान पर 90 माइनस थीटा है तो यही वैल्यू को हमने लिख दिया। नेक्स्ट प्रश्न है 5 का 4 नंबर कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री। तो इसके लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। 90 में से यदि 67 को घटाएंगे तो आ जाएगा tan के रूप में 23 डिग्री। अब इसे लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस tan स्क्वायर tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो थीटा के स्थान पर यहाँ 67 है तो 67 ही लिख देंगे। अब यह फॉर्मूला पर लागू हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा वैल्यू दोनों जगह बराबर है। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से यदि वैल्यू निकालते हैं तो a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी, क्योंकि प्लस वाला बराबर की तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब वैल्यू इसमें पुट करते जाएंगे। 6 का पहला नंबर में है साइन a का मान, तो लिख सकते हैं बराबर में साइन a का मान रखेंगे 90 माइनस बी, तो साइन 90 माइनस बी बराबर हो जाएगा कॉस बी। इसका राइट आंसर बन जाएगा। दूसरा नंबर में है tan a, तो tan a के स्थान पर रख देंगे मान 90 माइनस बी बराबर हो जाएगा कॉट बी। इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट 6 का तीसरा नंबर प्रश्न है कॉस a बराबर कॉस 90 माइनस बी। अब कॉस 90 माइनस बी को लिख सकते हैं साइन बी। इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न में इसके अपोजिट है, उसमें a दिया था और इसमें b दिया हुआ है, यानी a प्लस बी बराबर लिख सकते हैं 90 डिग्री, तो b बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a। अब इसमें पहला नंबर प्रश्न को सोल्व करते हैं तो कॉट b, तो b के स्थान पर वैल्यू रखेंगे कॉट में 90 माइनस a, तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। थीटा के स्थान पर a है तो tan a का मान हो जाएगा। अब है सेक b, तो सेक b है तो b का मान रखेंगे 90 माइनस a बराबर लिख सकते हैं कोसेक a। इसका राइट आंसर बन जाएगा। अब है कोसेक b, तो कोसेक b का मान रखेंगे 90 माइनस a, तो कोसेक 90 माइनस a बराबर होता है सेक a। इसका राइट आंसर बन जाएगा। अब यदि 8 का पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है साइन 35 डिग्री का मान।
अब हम जानते हैं कि साइन 35 डिग्री का मान साइन 90 में से हम 55 को घटाएंगे तो 35 आ जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। तो कोस थीटा के स्थान पर 55 आएगा, तो यहाँ आंसर में हो जाएगा कोस 55 डिग्री। नेक्स्ट दूसरा नंबर इसका है कोस 50 डिग्री। तो हम जानते हैं कि कोस 90 माइनस से 40 को घटाएंगे तब 50 बचेगा। तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो थीटा के स्थान पर यहाँ 40 है, तो 40 डिग्री यहाँ पर आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर में है कि tan 23 डिग्री बराबर कॉट 67 डिग्री। ये आया कैसे? क्योंकि tan 90 में से 67 को घटाते हैं तो 23 डिग्री बच जाता है। और tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। थीटा के स्थान पर है 67, तो इसको हम 67 डिग्री के रूप में आंसर दे देंगे। नेक्स्ट 10 नंबर में है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो साइन 70 डिग्री बराबर यहाँ पर इसी फॉर्मूला पर लागू करेंगे साइन 90 माइनस 20, तब हो जाएगा 70। अब साइन 90 माइनस 20 करेंगे तो आ जाएगा कॉस 20। इसका राइट आंसर बन जाएगा। अब उसी तरह से करेंगे इसमें, तो कॉस 48 डिग्री है, तो साइन इसको हमको साइन के रूप में लाना है। तो कोस 90 माइनस 42 करते हैं तो 48 बचता है। और कोस में 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा के स्थान पर 42 डिग्री बन जाएगा। अब इसमें है tan 50, तो 50 में 40 को ऐड करेंगे 90 आ जाएगा। तो tan 90 माइनस 40 डिग्री लिखेंगे तो यहाँ पर tan 50 आ जाएगा। और tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के स्थान पर 40 घटा रहे थे, तो यहाँ पर 40 आंसर बन जाएगा 40 डिग्री। सेक 35, तो सेक का मान होता है 90 माइनस थीटा में कोसेक। तो कोसेक में दिया हुआ है और 90 में से 55 को घटाते हैं तब 35 बनता है। तो यहाँ पर मान हो जाएगा कोसेक 55 डिग्री। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है कि कोस 50 डिग्री। तो कोस 50 का मान होगा साइन में 40 डिग्री, क्योंकि साइन कोस 90 माइनस 40 करते हैं तब 50 बचता है। और कोस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा, और थीटा के स्थान पर 40 है तो 40 डिग्री इसका आंसर बन जाएगा। जस्ट अपोजिट ये भी है साइन 35 डिग्री। तो साइन 35 का मान कोस के रूप में 55 के बराबर होगा, क्योंकि मान सारणी में साइन का उल्टा होता है कोस थीटा में मान, और कोस थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा में मान, तो ये उल्टा में जाता है। नेक्स्ट 11 का पहला नंबर प्रश्न है, यदि कोस 70 डिग्री बराबर 0.3420 तो साइन 20 डिग्री का मान बताना है। हम जानते हैं कि कोस 70 का मान दिया हुआ है 0.3420, तो कोस के रूप में कोस 90 में से यदि हम 20 को घटाते हैं तो 70 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 0.3720। अब कोस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा। तो साइन हो जाएगा 20 डिग्री, क्योंकि थीटा के स्थान पर 20 है, बराबर हो जाएगा 0.3420। इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट 11 का दूसरा नंबर प्रश्न है, साइन 54 डिग्री माइनस कोस 36 डिग्री। तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन 54 डिग्री माइनस कोस 90 माइनस 54 यदि कर लेते हैं तो आ जाएगा कोस के रूप में 36 डिग्री। अब यह जो वैल्यू है वह फॉर्मूला पर लागू हो गया, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो थीटा के स्थान पर है 54 डिग्री, तो यहाँ भी हो जाएगा 54 डिग्री। तो साइन 54 से यदि साइन 54 घटेगा तो आ जाएगा 0। इसका राइट आंसर बन जाएगा। अब यदि हम 11 का तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं, तो यहाँ पर है साइन 50 डिग्री प्लस कोस 40 डिग्री बराबर में है लाने के लिए 2 साइन 50 डिग्री। तो इसको से यदि हम चलते हैं तो साइन 50 डिग्री प्लस कोस 90 में से 50 को घटाएंगे तब बचेगा कोस के रूप में 40 डिग्री। अब साइन 50 प्लस हो जाएगा
कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, थीटा के स्थान पर 50 है तो साइन 50 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 साइन 50 डिग्री, क्योंकि साइन 50 और साइन 50 को ऐड करेंगे तो 2 साइन 50 डिग्री, यही इसका राइट आंसर बन जाएगा। अब 11 का 4 नंबर प्रश्न है साइन 40 डिग्री प्लस कोस 50 डिग्री, बराबर हमें लाना है 2 कोस के रूप में, तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 50 को करेंगे तो आ जाएगा साइन 40 डिग्री प्लस कोस 50 डिग्री, क्योंकि हमको कोस में लाना है तो इसको क्या कर लेते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा पर लागू होगा तो कोस 50 डिग्री हो जाएगा, प्लस में कोस 50 डिग्री, तो इसे लिख सकते हैं कोस प्लस कोस यानी 2 कोस 50 डिग्री इसका राइट आंसर बन जाएगा। जो थीटा के स्थान पर खाली स्थान था तो इसको इसके स्थान पर 50 डिग्री आ जाएगा। अब है ऊपर में 11 का 5वां नंबर प्रश्न कि कोस 35, अब इसको रखना है नीचे में मान, साइन के यहाँ पर खाली स्थान दिया है, कितना मान रखेंगे कि 1 आएगा, तो कटना चाहिए वैल्यू यहाँ भी साइन के रूप में। यदि हम इस तरह से रखते हैं कोस 35 बराबर साइन 55 डिग्री को, तब ये आ जाता है दोनों आपस में बराबर, तो यहाँ थीटा के स्थान पर 55 डिग्री राइट आंसर बन जाएगा। क्योंकि कभी भी उल्टा मान देगा तो देखिएगा कि दोनों का योगफल 90 के बराबर होना चाहिए। यदि ऊपर 35 है तो नीचे 55 होगा, तब यह क्या हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर, तो यहाँ पर खाली स्थान पर आपका 55 डिग्री आ जाएगा।